ठंड आते ही एलर्जी, आँखों में जलन होना या आँखों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी जाना, सूजन हो जाना, ये एक बहुत आम समस्या है। जो लोग हार्ट डिज़ीज़ के मरीज़ हैं, उनको भी स्पेशली ध्यान रखना है। जिनका 45 से अबव एज है, उनको भी रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर की जाँच कराएँ, कोलेस्ट्रॉल की जाँच करवाएँ। बहुत जगह लोग ठंड में अलाव या जलाने का कुछ जलावन का काम करते हैं, उसकी वजह से जो स्मोक क्रिएट होता है, उससे दम फूलने का परेशानी, नाक की समस्या भी बहुत कॉमन दिखाई देती है। कई बार स्किन एलर्जी, बहुत लोगों को स्किन में छोटे-छोटे दाने, धब्बे, लाल, लोग कहते हैं कि कपड़ा पहनते हैं या जिस जगह पे तो लगता है इससे दाना-दाना हो गया है। कोविड वायरस के बाद से रिकरेंट इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो सबसे सिंपल उपाय है तुलसी के पत्ते को उबाल करके उसका आप पानी पी सकते हैं। च्यवनप्राश एक अच्छा ऑप्शंस है। दूध में हल्दी डाल कर के ले सकते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दिया है। पछुआ हवा के कारण शाम में ठंड अधिक लगती है। ऐसे में मरीजों का अस्पतालों में इजाफा देखा जा रहा है। ठंड से कैसे बचें, घरेलू उपाय क्या हो सकता है, और कई सवाल हैं इस विषय पर। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के मशहूर डॉक्टर संदीप कुमार। सर, स्वागत है आपका न्यूज फोर नेशन न्यूज़ में। फॉर नेशन के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और अभिवादन। सर, ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों का इजाफा हुआ है। कैसे बचा जाए, घरेलू उपाय क्या हो सकता है, क्या क्या बच्चे या ठंड फिर का बुजुर्ग? प्रकोप जो बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, निश्चित तौर पर इस पे सारे वर्ग के लोग, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को इसने। और बात करें सिस्टमैटिकली तो राइट फ्रॉम आइज़ से लेकर के पूरे स्किन तक की डिजीज़ तक को ये ठंड ने अपने चपेट में लिया है। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं, ठंड आते ही एलर्जी, आँखों में जलन होना या आँखों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी जाना, सूजन हो जाना, ये एक बहुत आम समस्या है। उसके अलावा सर्दी या खांसी का होना, हर समय रनिंग नोज़, नाक का बहना या सिक्रीशन बहुत ज़्यादा आना, हमेशा छींक आना, तो ये भी बच्चों में, बूढ़ों में, सारे एज ग्रुप में जो हु आर प्रोन टू एलर्जी, उन लोगों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है और रिकरेंट होता है। एक बार ठीक हो जाता है और फिर बार-बार वो चीज़ें आती जाती रहती हैं। तीसरी जो परेशानी आती है, वो है ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित समस्या। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड वेसल्स का वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप जो है, ये हम लोगों को कॉमनली दिखाई देता है। ऐसे लोगों का भी जिनका ब्लड प्रेशर सामान्यतः दूसरे दिनों में नॉर्मल रहता है, उनका भी इंक्रीज़ होने का चांसेस रहता है। जो लोग हार्ट डिज़ीज़ के मरीज़ हैं, उनको भी स्पेशली ध्यान रखना है। जिनका 45 से अबव एज है, उनको भी रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर की जाँच कराएँ, कोलेस्ट्रॉल की जाँच करवाएँ। और ये मौसम ऐसा है, इसमें मेटाबॉलिक जितने भी तरह के डिसऑर्डर्स हैं, वो फ्लेयर कर जाते हैं। चाहे वो थायराइड की डिसऑर्डर्स हो, शुगर की परेशानी हो, ब्लड प्रेशर की परेशानी हो। तो ये सारे जो बीमारियां हैं, वो सिस्टमैटिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सब बढ़ जाती हैं। ये हमारे रेगुलेशन की वजह से भी है, प्लस इस मौसम में हम लोग जो खान पान करते हैं, वो बहुत रिच डाइट यूजुअली मिलता है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। निश्चित तौर पे ये तो ठंड के कारण हुआ, लेकिन देखा जाए तो बिहार में लोग जो श्वास ले रहे हैं वो 10 स्मोक करने के बराबर ले रहे हैं। एक्यूआई लेवल जो है उसमें काफ़ी देखा जाए तो जहरीली पाई जा रही है पॉल्यूशन के मामले में। तो प्रदूषण से लोग कैसे बचें, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितना हार्मफुल होगा, कौन कौन सी इससे बीमारियां होंगी, अगर होंगी भी तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इसका उपाय प्रदूषण क्या है? एक आज विश्वव्यापी समस्या है। भारत और पटना में तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग, जैसा कि आपने कहा कि एक्यूआई इंडेक्स यहाँ का बहुत ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को परेशानी होती है। और जिसमें जो लोग आज़मेटिक पेशेंट हैं, सीओपीडी पेशेंट हैं, जिनका पहले से ही फेफड़े का परेशानी है या किसी वजह से फेफड़े में एक जिसको हम लोग आईएलडी बोलते हैं या हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, फेफड़ा ऐसा हो गया कि उसमें लचीलापन की कमी आ गई है, उन लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। और प्रदूषण की वजह से हमारे जो जनरली नोज़ का बंद हो जाना, नाक जाम हो जाना, नाक बंद होना, छींक होना, जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से हमेशा लगेगा कि सीना में भारीपन हो रहा है, प्रॉपरली हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये कई बार हार्ट के डिजीज़ को भी एक न्योता देता है, इन्विटेशन देता है।
तो प्रदूषण निश्चित तौर पर एक समस्या उन लोगों के लिए है, जैसे छोटे बच्चों के लिए परेशानी है, जो बाहर खास करके अगर अर्ली मॉर्निंग में बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर एक साथ बहुत सारी स्कूल की गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ठंड प्लस प्रदूषण इन दोनों की वजह से गाड़ी का अगर धुआं बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से होता है। बहुत जगह लोग ठंड में अलाव या जलाने का कुछ जलावन का काम करते हैं, उसकी वजह से जो स्मोक क्रिएट होता है, उससे दम फूलने का परेशानी, नाक की समस्या भी बहुत कॉमन दिखाई देती है। इस ठंड में इसलिए प्रदूषण और ठंड दोनों से अगर बचने की अगर ज़रूरत है, तो सबसे पहला तो अगर छोटे बच्चों के लिए जिनको सर्दी, खांसी, एलर्जी, आँखों में पानी आना, नाक से पानी आना, छींक होना, तो पहला काम ये करें कि अपना रुमाल, तौलिया सब सेपरेट करके रखें जिनको हो गया है। घर के दूसरे लोग इनसे अनटच्ड एक तरह से रहें, ताकि ये कॉन्टेजियस भी होता है, बहुत वायरल जो इतने भी तरह के इस तरह से एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी होती है। दूसरी बात है, कभी भी नाक, मुँह, आँख में उंगली देने के बाद हाथ को ज़रूर से हैंड वॉश, एक बहुत प्रॉपर टेक्निक है जिससे हम एक एक व्यक्ति के इन्फेक्शन को दूसरे तक संक्रमण जाने से रोक सकते हैं। तो हमेशा आँख को या हाथ को बाहर से कभी भी आए तो हाथ को अच्छे से हाथ पैर धो करके ही आप दूसरे जो अन्य काम में जाएँ। तीसरी जो बात है, जो लोग दमा के मरीज़ हैं या जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, वो अपना जो मेडिसिन है, इन्हेलर है, उसको छोड़े नहीं। ठंड से बचें, एकदम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट का जो टेम्परेचर हमारा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लो होता है उस वक़्त में, उस वक़्त जाने से परहेज़ करें। जो ओल्ड एज के हैं, जो मॉर्निंग वॉक के हैबिचुएटेड नहीं हैं, वो लोग भी सुबह में बाहर निकलने से थोड़ा परहेज़ करें। थोड़ी धूप निकल जाए, उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। या फिर इवनिंग वॉक, किसी भी एक समय में वॉकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अर्ली मॉर्निंग अभी थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। और प्रदूषण के वजह से और ठंड की वजह से जो स्मोक और फॉग, ये दो कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे ओपन एरिया है। अगर हम थोड़ा सा पेरी पटना की बात करें, तो वहाँ पे स्मॉग जो बाहर से धुआं, पूरा कुहासा जो धुंध हो जाता है, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। जो लोग एलर्जिकली जो प्रोन होते हैं, उनके आँखों में पानी आना, नाक से पानी आना, या एकाएक अगर गाड़ी चला रहे हैं, बाइक लोग चलाते हैं बार में, तो जैकेट का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सीधा चेस्ट पर जो हवा जो लगती है, उसकी वजह से हमेशा कई बार लोग बोलते हैं कि सीना में भारीपन लग रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो कोल्ड एक्सपोजर जो है वो आँखों में सांस की समस्या, हृदय समस्या, कई बार स्किन एलर्जी, बहुत लोगों को स्किन में छोटे छोटे दाने, धब्बे, लाल, लोग कहते हैं कि कपड़ा पहनते हैं या उस जिस जगह पे तो लगता है इससे दाना दाना हो गया है। ये भी बहुत कॉमन है, ये कोल्ड की वजह से। तो राइट फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, और एक समस्या आती है वो ठंड के वक्त में, वो है कॉन्स्टिपेशन और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन का बढ़ जाना। तो जो लोग डायबिटिक हैं, अगर स्पेशली कंधे का एक्सरसाइज तो ज़रूर से करें, हर जोड़ का एक्सरसाइज करें। कंधे का जो हम लोग फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है। ओल्ड एज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों घुटनों में बार बार दर्द हो रहा है, तो प्राणायाम का कुछ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेन का बढ़ जाना। तो जो लोग डायबिटिक हैं, अगर स्पेशली कंधे का एक्सरसाइज तो ज़रूर से करें, हर जोड़ का एक्सरसाइज करें। कंधे का जो हम लोग फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है। ओल्ड एज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों घुटनों में बार बार दर्द हो रहा है, तो प्राणायाम का कुछ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि हमारा चेस्ट क्लियर रहे। पैर के एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कुछ योग के कुछ आसन्स को कर लें, जैसे भुजंग आसन है, पैर उठा करके लेग रेजिंग एक्सरसाइज, पैर उठाना, पैर घुमाना, एक छोटी छोटी एक्सरसाइज के लिए 5-10 मिनट का हम लोग समय ज़रूर निकालें। कब्जियत एक आम समस्या होती है इस जाड़े के वक्त में, तो फाइबर फूड्स का इस्तेमाल करें। ज़्यादा रिच डाइट से बचेंगे, बहुत जो अंडे का पीला वाला भाग है उससे थोड़ा बचें, फ्लेश आइटम से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। और खाने में फाइबर कंटेंट, जैसे मकई के रोटी या फिर रागी या मड़ुआ का आटा, गेहूं के आटे में 4:1 के रेशो में मिला करके आप उसको बना करके ले सकते हैं। छिलके वाली दाल का इस्तेमाल करें, फलों का सेवन करें। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम ठंड से भी बच सकते हैं। प्रदूषण से बचने का एक और अच्छा सटीक उपाय, सिंपल साधारण उपाय है, जब भी आप बाहर से आ रहे हैं, धूल दस्त से एक्सपोज़र बाहर लग रहा है, तो हम आकर के घर पे एक स्टीम ले लें, गर्म पानी का एक भाप ले लें साथ, तो कि मेरा नेज़ल पेटेंसी बना रहे और सांस की समस्या नहीं रहे, और आँखों को सिंपली वॉश कर लें। निश्चित तौर पे संदेश के तौर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि ठंड का तो दस्तक है ही, दूसरे पॉल्यूशन है, तीसरी बात यह है कि जो महिलाएं घर में जो रहती हैं वो अपना शरीर का ख्याल नहीं रख पाती हैं, ऐसे में उन्हें क्या कोई संदेश आप देंगे?
देखिए घर की महिलाएं हैं जो बाहर, जिनका कहना है कि एक्सपोज़र कम है, अगर कम एक्सपोज़र भी, कई बार हमारे देश में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा ही, हम लोग ये मेल की तुलना में फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो इसलिए उन लोगों के लिए तो एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ हो, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ हो, कुछ योग, कुछ प्राणायाम, ये घर पे भी कर सकते हैं। दूसरा है कि केवल इन हाउस नहीं रहें, थोड़ा-सा बाहर ज़रूर निकलें जिस वक़्त धूप है, और कुछ बाहर का भी कुछ कार्य करें, जिससे कि कम से कम चलना-फिरना, आधे घंटे का, 45 मिनट का चलना-फिरना भी करें। और कैल्शियम प्रोडक्ट्स को, जैसे दूध का सेवन करें। जो लोगों को दूध से परेशानी होती है वो छेना ले सकते हैं, दही अगर सूट करता है तो दही ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट या कैल्शियम रिच। अगर मैं रागी की भाई थोड़ी मैं पहले बात कर रहा था, मड़ुआ का रोटी दैट इज़ रिच इन कैल्शियम, तो मड़ुआ का रोटी आप प्लेन भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से इस जाड़े के समय में बचा जा सकता है। दूसरी परेशानी के लिए सेम ही उपाय है, घर में बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। बाहर प्रदूषण में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो घर का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है जो पुराने गद्दे, तकिया, या ज़्यादातर हम लोग जो महिलाएं होती हैं वो कंबल को एकाएक निकालती हैं, और उसमें उनको जब बोलते हैं कि ट्रंक खोलते हैं, पुराने उलन कपड़े या रज़ाई निकालते हैं, तो उस वक़्त उनको परेशानी होती है, दम फूलने लगता है, साँस लेने में परेशानी होती है। तो ऐसा काम जो कर रहे हैं तो पहला मास्क का इस्तेमाल कर लें। कोई भी पर्दा या कपड़े को धोने से पहले भी अब ध्यान रखें कि पानी गुनगुना हो, और सीधे कोल्ड एक्सपोज़र पे नहीं नहीं जाएँ। नहाने के वक़्त में गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करें, और कपड़ों को नियमित रूप से साफ़ रखें। स्पेशली जो सॉक्स हैं, मोजे हैं, रुमाल हैं, इनको रेगुलर बेसिस पर वॉश करते रहें, क्योंकि ज़्यादातर जो डस्ट होते हैं या धूल या एलर्जिक प्रोन होते हैं, उनकी वजह से भी सांस की समस्या आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको, छोटे-छोटे टिप्स को हम अगर दैनंदिन जीवन में अपनाते हैं तो ठंड के समय में ख़ास करके जो सांस संबंधी या एलर्जी संबंधी जो समस्या है उससे हम बच सकते हैं। निश्चित तौर पे जो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लोग और कुछ घरेलू चीज़ें जैसे आयुर्वेदिक के तरफ भी लोग रुख कर रहे हैं, तो क्या ये शरीर के लिए हार्मफुल रहता है? जी नहीं, बिल्कुल घरेलू उपाय हैं, जो कुछ ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से हम ठंड से बच सकते हैं। सबसे पहले अभी एक जो सर्दी या खाँसी का जो एक प्रचलन पिछले कुछ सालों से दिख रहा है, जो कोविड वायरस के बाद से रिकरेंट इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो सबसे सिंपल उपाय है, तुलसी के पत्ते को उबाल करके उसका आप पानी पी सकते हैं। च्यवनप्राश एक अच्छा ऑप्शंस है। दूध में हल्दी डाल कर के ले सकते हैं, जिनको दूध से कोई एलर्जी अगर ना हो तो दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं घरेलू जिनको कि अपनाना चाहिए। और स्टीम इन्हेलेशन, मैं फिर से कहता हूँ, स्टीम इन्हेलेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये ऐसा उपाय है जिससे कि हम बच सकते हैं ठंड से, और बच सकते हैं हम किसी तरह के स्पाज़्म से। स्पेशली दमा के जो पेशेंट होते हैं उनको फ्लेयर कर जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो सबसे साधारण उपाय स्टीम इन्हेलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ करना था डॉक्टर संदीप कुमार का। ये एक समाज सेवी भी हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है लोगों के लिए जो कि लाभदायक साबित हो सकता है। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपका भी कोई सवाल होगा तो सर से एक बार जरूर फिर रूबरू होंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।